वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नरेशन की क्लास के साथ। और चूंकि अफर्मेटिव का लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था, किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आज हम लोगों का फोकस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव में थ्री टाइप्स हो जाते हैं। एक यस नो, WH एंड टैग्स। क्वेश्चन टैग से भी पूछा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यस नो पर शुरुआत कर देंगे और सबसे ज्यादा इसी में स्कोप भी होता है। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। He said to his brother। ये पूरा रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। रिपोर्टेड पार्ट इसका will you give me some money। will you give me some money, इसका बनाने के लिए सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, इसमें चेंज कीजिएगा तो आस्क्ड होगा। अभी तक हम लोग टोल्ड करते आ रहे थे, तो इंट्रोगेटिव में आस्क्ड हो जाता है क्वेश्चन पूछने के हिसाब से, और बाकी जगह कहाँ कहाँ होगा वो सारे टाइप्स के सेंटेंसेस जब हम डिस्कस करेंगे तो आते जाएगा। इंपरेटिव में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, उस तरीके से। इंट्रोगेटिव में फॉर द मोमेंट आप ध्यान में रखिए कि आस्क्ड होगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद बाकी सारा आ जाएगा। he asked his brother। फिर इंट्रोगेटिव में दैट का यूज नहीं किया जाता है, यहां पे आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। इफ या वेदर का यूज करते हैं, और फिर बाकी इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके और जो भी रूल्स अभी तक प्रोनाउन और टेंस से रिलेटेड है उसको अप्लाई कर देंगे। तो इसको एक स्टेटमेंट में आप मान के चलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद अप्लाई करिए सारा रूल। हिज ब्रदर है थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है रिपोर्टिंग पार्ट पे, तो ये थर्ड पर्सन का ही, वेदर ही वुड, विल का वुड हो जाएगा, टेंस चेंज होगा। ही वुड गिव मी है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट। ही वुड गिव हिम सम मनी। ये तरीका होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा हायर लेवल पे एग्जाम में देते होंगे, सीपीओ में भी हो सकता है कि इस तरीके से ट्रेंड बना है, अभी तक तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर होता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है। वैसे एक लाइन में कंफ्यूजन की स्थिति में वेदर सेफ है, इफ का थोड़ा सेलेक्टिव यूज होता है। इफ के साथ नियम यह है कि अगर मेन वर्ब कोई हो, या आप इसको कह लीजिए कि वर्ब्स अदर देन बी फॉर्म का जो वर्ब होता है उसके अलावा अगर वर्ब्स हों, उसके बाद सीधे सीधे आना है, तब इफ का यूज किया जाना चाहिए। उसके अलावा इफ का यूज करना उचित नहीं है, वेदर वहां पे बेटर होता है चॉइस। उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके बाद इफ का यूज होगा। लेकिन आप नरेशन जब बनाते हैं, जो जनरल पैटर्न है आपसे क्वेश्चन पूछे जाने का, उसमें आप देखते हैं कि आस्क के बाद नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट आता है।
तो आस्क एक स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। और अगर सेकेंड पर्सन है कोई बाकी रिपोर्टेड पार्ट में, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी भी है। तो वैसी स्थिति में तो ठीक है, आप वेदर का यूज करिएगा। अगर आस्क के बाद सीधे सीधे बिना कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्ट बनाए ही आप इफ का यूज करते हैं, तो वहां पे ध्यान रखिए कि वो सेंटेंस गलत नहीं होता है कंप्लीटली, क्योंकि आस्क के बाद वाला जो क्लॉज बनेगा वही आस्क के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पे वैसा पॉसिबल है, लेकिन मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं कि वहां पे जैसा आपको मिलता है एग्जाम में कि आस्क के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है और उसके बाद, तो वैसी स्थिति में इफ या वेदर में चुनना हो तो वेदर आप चुनेंगे, इफ से बेहतर होगा। बैंकिंग वालों के लिए भी कई बार उसी में दे देता है बनाया हुआ, और चुनना होता है कि कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि आस्क के बाद सीधे अगर आ रहा है इफ या वेदर तो इफ चुनेंगे, और आस्क के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद वेदर या इफ आ रहा है तो वेदर चुनेंगे। इस तरीके से आपको कॉन्शियस रहना होगा इफ और वेदर में। बाकी नॉर्मली दोनों इंटरचेंजेबली इंडियन इंग्लिश में यूज होते हैं। और भी एक आध एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। He said, can you swim this channel? तो यहां पे सेकंड पर्सन है तो ऑब्वियस है कि यहां पे कुछ हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो ही आस्क्ड मी वेदर या इफ आई कुड स्विम दैट, दिस का दैट हो जाएगा दैट चैनल। फिर हमने इंटरचेंजेबली यूज किया चूंकि नॉर्मली होता है, लेकिन आप फिर से ध्यान में रखिएगा कि अगर चुनना होगा तो ऐसी स्थिति में आपको वेदर प्रीफर करना है। अगर कहीं बाय द वे आपके आने वाले एग्जाम्स में दोनों ऑप्शन है, तो अगर यही सीधे सीधे रहता, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इफ प्रीफरेबल हो जाता, ऑब्जेक्ट है तो वेदर प्रीफरेबल है, या इधर कुछ निगेटिव होता तो इफ प्रीफरेबल हो जाता। यही चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह के केस में आपसे गलतियां कराया जा सकता है। उम्मीद है कि यू आर गेटिंग मी। अब आगे WH क्वेश्चन पे भी बढ़े हम लोग। WH क्वेश्चन में he said why did you do this to him? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे WH वर्ड है, इसमें बाकी कुछ अंतर नहीं होगा। फिर क्वेश्चन ही है तो सेकंड पर्सन इधर है तो इधर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आप मानेंगे ही। He asked him या मी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इफ या वेदर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यही जो है आपका कंजंक्शन का काम करने लगता है वाई, और उसके बाद वाई WH वर्ड के बाद आप जितना भी सेंटेंस है सबको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू है इसके हिसाब से चेंज होगा, तो आई डिड दैट टू हिम। यहां पे एक मिनट, वाई आई हैड डन
दैट टू हिम। यही सारे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सिंपल पास्ट में ऑलरेडी है तो पास्ट परफेक्ट में ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ जगह पे थोड़ा ट्रिकी करके आपको फंसा सकता है क्वेश्चन। अब एक और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। ही सेड व्हाई डू पीपल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर। Why do people speak English everywhere? और यहाँ पे आपको जो he asked me या he asked यहाँ पे काम आप चला सकते हैं, और why people speak या spoke इंग्लिश एवरीवेयर। तो यहां पर आपने देखा कि मैं इस तरीके से इसको यूज किया, स्पीक भी ऑप्शन में दिया, ये स्पोक भी दिया। आपको जो ऑप्शन मिला उसमें स्पोक ऑप्शन नहीं मिला, यहाँ पे नॉर्मली ये पास्ट में चला जाना चाहिए। आपको ये ऑप्शन मिला, ये मिला ही नहीं। तो वैसे स्थिति में आप इसी को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये एक जनरल फेनोमेनन की बात कर रहा है। तो ये एक जो ट्रूथ है, जो जनरल ट्रूथ है, उसके लेवल पे भी इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसमें अनचेंज्ड छोड़ सकते हैं। लोग चारों तरफ अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, और ऑब्वियस है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज। तो यहाँ पे जब चारों तरफ बोला जाता है तो ये जनरल फेनोमेनन हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया। तो वैसी स्थिति में अनचेंज भी छोड़ सकते हैं। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चुनेंगे। अगर ये है ऑप्शन तो आप नॉर्मली ये पास्ट में जा सकता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप प्रेजेंट वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका हैबिट होना चाहिए। आप उसका मीनिंग निकालिए और उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को चुनिए। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। He said to his friend, what are you doing tomorrow? तो ऐसी स्थिति में पूछ रहा है कि कल क्या कर रहे हो। तो अब देखिए, he asked his friend, ये थर्ड पर्सन में है, इसके हिसाब से ये चेंज होगा। what, इसका ही हो जाएगा। he was doing the following day या इन द डेज टू कम। जो भी वहां पे ऑप्शन होगा, एडवर्ब में भी थोड़ा बहुत ट्रिकी बना सकता है, तो यू हैव टू जस्ट गेट द मीनिंग, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना है। He asked his friend what he was doing the following day. What are you doing tomorrow? कल तुम क्या कर रहे हो, आने वाले दिन में तुम क्या कर रहे थे। तो इसमें फिर ये टाइम वाली बात आ गई। मान लीजिए ऑप्शन ही आपको ना दिया, और ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये ऑप्शन दे दे। आप खुद ट्राई करिए देख के। He asked his friend what he would be
डूइंग टुमारो। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो आप आगे का नियम पढ़ते जाइए और पीछे का नियम भूलते मत जाइए। जहां पर टाइम एडवर्ब की बात आएगी और फ्यूचरिटी शो करेगा तो वहां पे ये ऑप्शन भी आपके लिए हमेशा ट्रिकी ऑप्शन बन सकता है। तो हमेशा फोकस करिए कि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो, और उसके लिए जरूरी है मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए। इसका रूल रटने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रूल जानते हुए भी गलतियां हो सकती हैं, हम लोगों से भी हो सकती हैं। तो आप प्रैक्टिस में रहिए, वही एकमात्र उपाय है। अभी सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, मेंस का डेट अनाउंस होगा जब भी, या सीजीएल भी है, तो उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा इंग्लिश का पेपर सीपीओ में पर्टिकुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा फोकस करिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग। टैग्स तो सभी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट शायद प्रैक्टिस में नहीं होगा आपके। एक बार इसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली नरेशन और वॉइस सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ टॉपिक होता है, और फिर भी स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसीलिए ये थोड़ा जरूरी था। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ही सेड यू डोंट लाइक हर, डू यू। तो यू डोंट लाइक हर ये एक स्टेटमेंट पार्ट होता है टैग में, और फिर उस स्टेटमेंट के बाद कॉमा दे करके इसी सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी और सब्जेक्ट को इन्वर्ट करके टैग बनाया जाता है। क्वेश्चन टैग उसको बोलते हैं। ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। और अगर एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो टैग निगेटिव होगा, और स्टेटमेंट ही निगेटिव है तो टैग से नॉट हट जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, सबके दिमाग में भी होगी। अब इसको बनाने का, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का जो तरीका है सिंपल, वो ये है कि स्टेटमेंट पार्ट को टेक्निकली छोड़ देना चाहिए और टैग वाले पार्ट को ही एक्सपेंड कर देना चाहिए फुल स्टेटमेंट में, और जो बाकी इंट्रोगेटिव वाला रूल होगा वो सब अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसको एक्सपेंड करने से ज्यादा आसान है कि आप इसी को छोड़ दीजिए और सारा इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाते हुए, अप्लाई करते हुए, इसको ही आप अगर निगेटिव है तो एफर्मेटिव में, और एफर्मेटिव है तो निगेटिव में चेंज कर दीजिए। बना के देखिए, सेम रिजल्ट आएगा। ही आस्क्ड, रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन है तो यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए, आप खुद ही मान लीजिए। ही आस्क्ड मी वेदर यू है तो इसके हिसाब से चेंज होगा, वेदर आई डिड, या वेदर आई लाइक्ड हर। ये इसका आंसर बनेगा। अगर आप इस डू यू को भी एक्सपैंड करते फुल स्टेटमेंट में तो यही आपको आई लाइक्ड हर, यू डोंट लाइक हर, इसको एक्सपेंड करिएगा इसको छोड़ के तो डू यू लाइक हर होगा, और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिएगा तो यू लाइक्ड हर होगा, और यू का इसके हिसाब से चेंज करिएगा तो आई लाइक्ड हर हो जाएगा। तो इस हिसाब से वही रिजल्ट आता है अगर आप इस टैग को छोड़ करके और इसमें सिर्फ एफर्मेटिव निगेटिव के डिफरेंस को बदल दीजिए, तो ये आपका सही आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही सेड दिस इज मंडे, isn't it? तो he asked if that was, या it was it was not Monday।
सॉरी, वेदर या इफ इट वाज नॉट मंडे। तो इस तरीके से यहां पे भी हमने टैग पार्ट को छोड़ दिया और इसी में नॉट लगा दिया तो हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा खुद से कि दिस इज मंडे है, इजंट इट, इजंट दिस, यहाँ पे टैग में थोड़ा सा कॉमन नहीं है तो इट का यूज कर लिया गया है, तो हम उसी के हिसाब से इसको करेंगे चेंज। ये चीजें ध्यान रखनी होगी, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या कॉमनली यूज होता है और क्या नहीं यूज होता है, क्या अवॉइडेबल है। तो ये क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनेगा। इसमें एक और पार्ट हो सकता है, क्वेश्चन टैग से पूछने का एक और तरीका भी होता है। वो क्वेश्चन टैग एग्जैक्टली नहीं होता है, वो यस नो जो क्वेश्चन होता है उसी के रिस्पॉन्स फॉर्म में भी होता है, साथ में रिस्पॉन्स भी जुड़ा हुआ रहता है। आप एग्जाम्पल देखिए, ही said did you like it? I said yes। अगर ये पूरा ज्वाइंट वे में मिले कि क्वेश्चन भी पूछ लिया गया और आंसर भी दे दिया गया, तो इसको कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे आप? He asked me whether I did you like है, whether I had liked that, एंड यहाँ पे कॉमा को रिप्लेस कर दीजिएगा एंड, दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पार्ट को एक ही में आप कंबाइन करेंगे हम लोग। एंड आई सेड आई हैड, इसका रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट में यस और नो लिखना उचित नहीं है। अगर यस है तो इसी के हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे आई हैड लाइक्ड दैट, तो यहाँ पे आई हैड करेंगे, और यहाँ पे नो रहता तो आई सेड आई हैड नॉट, ऐसे हम इसको बनाते। मींस वर्ब उसमें शामिल करेंगे, सीधे सीधे यस और नो में रिस्पॉन्स नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये तरीका होना चाहिए। उम्मीद है इसमें और भी प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हैबिट बन जाएगा और इसमें परेशानी नहीं होती है। फॉर्मूला यही है, तरीका यही है कि अगर कॉमा देकर के जुड़ा हुआ है पहले पार्ट में, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में यस या नो रिस्पॉन्स दिया गया है, तो यस रिस्पॉन्स है तो वर्ब के साथ आप उसको जोड़िएगा, नो रिस्पॉन्स है तो वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट लगा दीजिएगा। आई वुड नॉट, आई हैड नॉट, आई डिड नॉट, उस तरीके से जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से। और अगर यस है आंसर में तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आई डिड, आई हैड, आई डू, ऐसे जो भी होगा, आई विल, आई वुड, जो भी ऑक्सिलियरी आपका अलाउ करेगा उसको जोड़ करके बनाएंगे। जैसे हम रिस्पॉन्स देते हैं यस आई वुड, तो वहां पे यस नो छोड़ देंगे और उस हिसाब से बाकी का रिस्पॉन्स लिख देंगे। तो ये तरीका है इसको बनाने का। इंट्रोगेटिव से हमको लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। सो एंजॉय करिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जब हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चलेगा इसके बाद नरेशन पे, तो जितने लोगों के पास भी जो भी क्वेश्चंस हो तो वो हमको कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम उसको सॉल्व करेंगे लास्ट क्लास में, प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो। ओके, थैंक यू।